हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। पहले वीडियो में हमने पढ़ा एक छोटे किसान लेंचो के बारे में। लेंचो के घर से नदी व पके मक्के की फसल जिसके ऊपर फूल दिख रहे थे और वे खिले हुए फूल अच्छी फसल की निशानी थे। खेत की मिट्टी को पानी की ज़रूरत थी और हर दिन प्रतिदिन लेंचो सुबह के समय नॉर्थ ईस्ट दिशा में बादलों को देखता रहता था कि कब बारिश होगी। और फिर एक दिन लेंचो अपनी पत्नी से कहता है कि आज बारिश होगी। तभी उसकी पत्नी कहती है कि भगवान की मर्जी, बारिश होनी होगी तो होगी ही। और उसी रात भोजन के समय वैसा ही हुआ जैसा लेंचो ने सोचा था। पानी की बड़ी बड़ी बूंदें आसमान से गिरने लगती हैं। लेंचो खुशी से बारिश में भीगने के लिए बाहर जाता है और आनंदित होता है। और भीगने के बाद जब घर पर आता है तो वह कहता है कि ये बारिश की गिरती बूंदें बूंदें नहीं हैं, ये सिक्के बरस रहे हैं। क्योंकि लेंचो जानता था कि अब फसल बहुत अच्छी होगी। और वो कहता है कि बड़ी बूंदें 10 सेंट हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट हैं। और वह ज्यूम करता है कि बारिश ने पर्दे की तरह खेत को ढक लिया है। और तभी अचानक से तेज़ हवा चलने लगती है और बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं जो कि चांदी के नए सिक्के की तरह थे। तभी मौसम बहुत ख़राब हो जाता है और लेंचो उम्मीद करता है कि जल्दी से जल्दी ये तूफ़ान ढल जाए या ख़त्म हो जाए। अगले 1 घंटे में ओलों की वर्षा से घर, बगीचे, पहाड़ी और मक्के के खेत में सफ़ेद चादर की तरह फैल जाती है और वो पूरी घाटी सफ़ेद नमक की परत से ढक जाती है। तूफान के चले जाने के बाद लेंचो बीच खेत पर जाकर खड़ा हो जाता है और बहुत उदास होता है और कहता है कि अगर टिड्डियों का दल भी अगर मेरे मक्का के खेतों में आते तो भी कुछ फसल बच जाती, वो इतना नुकसान नहीं करते। वो देखता है कि उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। पेड़ों में एक भी पत्ते नहीं बचे थे, सभी फूल गिर गए थे और इस आपदा से लेंचो बहुत निराश और दुखी था। वह रात दुख भरी थी। वो अपने परिवार से कहता है कि उसका सारा काम और मेहनत व्यर्थ हो गई और इस वर्ष वह और उसका परिवार भूखा रहेगा। चलिए हम कहानी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि आगे क्या हुआ। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope held from God. वहाँ पूरे समूचे घाटी में जो इकलौता घर था उसके सभी सदस्य के मन में बस एक ही आशा थी कि ईश्वर से मदद। डोंट बी सो अपसेट, तुम निराश मत हो। इवन दो दिस सीम लाइक अ टोटल लॉस, भले ही ऐसा दिख रहा है कि सब बहुत नुकसान हुआ है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, किसी ने सच कहा है, किसी ने कहा है नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। पूरी रात लेंचो ने अपनी एक ही उम्मीद पर विचार किया, भगवान की सहायता। Whose eyes, as he had been instructed, seen everything, even what is deep in on conscience. Conscience means मन में, जिसकी आँखें सब कुछ देख सकती हैं, यहाँ तक कि जो मन में हो वो भी, जैसा उसने पढ़ा था। लेंचो वॉज एन ऑक्स, वह जो लेंचो था वो बिल्कुल बैल की तरह था। ऑक्स मीन्स बैल। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और वो पशु की तरह अपने खेतों में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसके बावजूद भी वह जानता था कि कैसे लिखते हैं। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, और सुबह सुबह, ही बिगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, और वह पत्र लिखना शुरू करता है जिसे वह शहर खुद ही लेकर जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल, और
पत्र पेटी में खुद ही डाल कर आएगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और वो वह पत्र कुछ और नहीं था, वो भगवान के लिए एक पत्र था। गॉड, ही रोट, वह लिखता है भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार भूखे रहेंगे इस साल, इस वर्ष। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, और मुझे 100 पेसोस चाहिए अपने खेत की बुवाई के लिए, और उसको खेत की बुवाई के लिए और अपने जीवन यापन करने के लिए जब तक कि फसल तैयार नहीं हो जाती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि जो ओलावृष्टि हुई। फिर यहाँ से वो पूरा लिखता है, उसकी पूरी कहानी लिखता है। ही रोड टू गॉड, और जैसे हम एड्रेस में लिखते हैं टू और फिर नीचे एड्रेस लिखते हैं, तो वो एड्रेस की जगह लिखता है गॉड ऑन द एनवलप, लिफाफे के ऊपर। पुट द लेटर इनसाइड, और जो लिफाफा रहता है उसके अंदर वो अपने पत्र को डालता है। स्टिल ट्रबल, वो अभी भी कष्ट में था। वेंट टू टाउन, वह शहर को जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर, और वो क्या करता है कि स्टैम्प लेता है और पत्र में चिपकाता है। एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और पत्र पेटी में पत्र को डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, एक कर्मचारी, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और वो पोस्ट ऑफिस में की मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और वह जो पोस्टमैन था, पोस्टमैन हंसते हुए अपने बॉस के पास जाता है और दिखाता है कि भगवान के लिए पत्र आया है। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नो दैट इट इज़, उसके पूरे सर्विस कैरियर, मतलब वो जब पोस्टमैन होता है तो अपने पूरे सर्विस के दौरान वो कभी भी ऐसा पत्र नहीं देखा था कि जो कि भगवान के लिए एड्रेस्ड हो, मतलब भगवान के लिए खत आया हो। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, मीन्स खुश मिजाज, जो पोस्ट मास्टर था वो तंदुरुस्त और खुश मिजाज व्यक्ति था, फेलो। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वो खुद भी अपनी हंसी नहीं रोक पाता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, और तुरंत ही, इमीडिएटली मीन्स तुरंत ही वह गंभीर हो जाता है। सीरियस मीन्स गंभीर होना, मतलब हंसना बंद कर देता है। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और वो अपने डेस्क पर उस लेटर को थपथपी देता है और कमेंट करता है। व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, इसी तरह मुझे भी विश्वास होना चाहिए जिसने इस पत्र को लिखा। हु रोट दिस लेटर, स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद द गॉड, और गॉड से पत्र व्यवहार करना, मतलब कर सकूं या कि करता मैं। सो इन ऑर्डर नॉट टू से द राइटर फेथ इन गॉड, मतलब जिसने उस पत्र को लिखा है उसका विश्वास भगवान से ना टूटे, इसलिए द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, उसके पास उसके मन में विचार आता है कि आंसर द लेटर, वो जो भी लेटर होगा, लेटर में जो भी डिमांड होगी उसको वो पूरा करेगा, उसका जवाब देगा। बट व्हेन ही ओपन इट, जब वो पत्र को खोलता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, लेकिन जब उस पत्र को खोलता है और देखता है कि इंक और स्याही और पेपर के अलावा भी उसमें कुछ और चाहिए होता है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने उस पर अड़ा रहता है क्योंकि उसने जवाब देने के लिए कहा था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, वो पैसे मांगता है अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ सैलरी, अपने सैलरी का कुछ भाग वो खुद भी उस पर ऐड करता है, कंट्रीब्यूट करता है। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर ऑब्लिग्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और एक चैरिटी के तहत वो अपने दोस्तों से भी मदद मांगता है कि वो भी इसमें पैसा जमा करें। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टुगेदर द 100 pesos, लेकिन पोस्टमास्टर के लिए ये अभी भी एक बहुत कठिन काम था कि वो 100 pesos इकट्ठा कर पाए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ,
लेकिन उसके पास जितना भी पैसा आया, उसने 100, जो लेंचो था वो 100 पेसोस मांगता है, तो 100 पेसोस के आधे से थोड़ा अधिक जमा हो जाता है, जमा हो पाता है। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, और एक लिफाफे के अंदर उस पैसों को वो रखता है, एन एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो का एड्रेस लिखता है, एंड विथ इट लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर, और किसके द्वारा भेजा गया है वो सिर्फ लिखता है गॉड, भगवान, अंतिम में। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम, और जो अगला रविवार आता है तो बहुत जल्दी ही पोस्ट ऑफिस लेंचो पहुंच जाता है और पूछता है कि क्या मेरे लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्टमास्टर टू हिम, और जो पोस्टमैन रहता है वो खुद ही अपने हाथों से उस पत्र को लेंचो को दे देता है। वाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ द मैन हु हैज़ परफॉर्म अ गुड डीड लुक ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और जो पोस्ट मास्टर रहता है वो उसे अपने ऑफिस से, केबिन से बैठ के देखता रहता है, क्योंकि उसने भला काम, वो ऐसा सोचता है कि वो भला काम किया है, तो वो लेंचो की तरफ देखता रहता है कि उसका का एक्सप्रेशन होगा। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी, लेकिन जो लेंचो होता है वो पैसों को देख के बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, और वो कॉन्फिडेंट रहता है कि भगवान मुझे पैसे देंगे ही, उसकी आस्था, अटूट विश्वास था भगवान के प्रति। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वह गुस्सा हो जाता है कब, जब वो पैसों को गिनता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, और जो भगवान हो वो सोचता है कि भगवान गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और वो डिनाई भी नहीं कर सकते, वो मना भी नहीं कर सकते जो भी उसने मदद मांगी थी। इमीडिएटली, और तुरंत ही, लेंचो वेंट अप द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और जो पोस्ट ऑफिस की खिड़की होती है वहाँ पे पास में, खिड़की के पास जाता है लेंचो और एक पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और सार्वजनिक टेबल के पास जाता है। ही स्टार्टेड टू राइट, और वो लिखना शुरू करता है। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by effort he had to make to express his ideas, और वो अपने विचारों को उस पत्र में लिखने के लिए अपने जो भौवें होती हैं उनको एकदम सिकोड़ता है, और बीच में उसकी लाइन्स, रिंकल्स मीन्स लाइन बन जाती हैं, कि वो बहुत जोर दे के उस पर लिखता है कि कितना गंभीरता से उस पत्र को लिख रहा है, ये दिखाना चाहता है। व्हेन ही फिनिश, और जब वो पत्र लिखना ख़त्म कर देता है, मतलब उसका पत्र लिख चुका होता है, ही वेंट टू द विंडो टू बाय ए स्टाम्प, और फिर से वो खिड़की के पास जाता है और स्टाम्प परचेज करता है, विच ही लिक्ड एंड देन एफिक्स टू द एनवलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और वो क्या करता है, स्टाम्प में थोड़ा सा थूक लगाता है और एनवलप के ऊपर उस स्टाम्प को रख के खूब तेज़ से मुटके से मारता है, अपने हाथ की मुट्ठी से चिपकाता है उसको। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और क्या करता है, उसी समय वो जो पत्र पेटी रहती है उस पर वो लेंचो पत्र को डालाता है, और जो पोस्ट मास्टर रहता है वो जाता है उस पत्र को निकालता है और देखता है कि लेंचो ने क्या लिखा है। इट्स सैड, लेंचो ने उस पर कहा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो पैसे मैंने मांगे थे, ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी, उसमें से सिर्फ 70 पेसोस ही मुझे मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट, जो बाकी पैसे हैं वो मुझे जल्द दीजिए, पहुंचाइए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन जो पैसे हैं वो पोस्ट ऑफिस या मेल के थ्रू नहीं भेजना है, हमारे पत्र से नहीं भेजना है। थ्रू द मेल, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं वो धोखेबाज और बेईमान हैं, बेईमानों का झुंड है लेंचो, और नीचे वो अपना नाम एड्रेस करता है लेंचो। इस तरह से ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ। थैंक यू।